परम सत्कारयोग सतगुरु नानक पातशाह के गुर दरबार अंदर हफ्तावारी दीवान अंदर जुड़ बैठे सरबत माई भाई सतसंगी जनों सनिमन फतेह प्रवान करनी। वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। बड़े भागों वाले हो जीवन दियां कुछ घड़ियां सतगुरु की संगत विच बिता के जीवन नूं सुचज्जा बनाउण दे आरे लगे हुए। गुरबाणी अंदर ये सतसंगत की बड़ी महिमा दसी गई। ये जो सतसंगत है गुर संगत भी जिन्होंने असीं कहने साध संगत भी कहने, ये गुरु प्यारियां दे इकट्ठ का नाम है। गुर संगत तो भाव हुंदा जिहड़ा गुरु की संगत कर रहे हो। असीं सारे गुरु की संगत कर रहे हैं पाठ के द्वारा, कीर्तन के द्वारा ते विचारां के द्वारा। ते गुरसंगत विच आउण वालियां वास्ते भाई साहब भाई गुरदास जी ने एक बहुत कमाल की तुलना करके सानूं दसी कि जिहड़े गुरसिख ने, जिहड़े गुरु के प्यारे ने। हुण गुरसिख असीं कई बारी सारे अपने आप नूं कहने आ, पर सानूं गुरबाणी दसेगी कि परिभाषा कौन है। सो सिख सखा बंदप है भाई जे गुर कै भाणे विच आवे। जिहड़ा गुरु की मर्जी अनुसार जीवन बतीत करता, जीवन जिउंदा, वो है गुरसिख। सो सिख सखा बंधप, बल्कि गुरु का प्यारा है, गुरु का रिश्तेदार है, गुरु का अपना है। बंधप है भाई जे गुर कै भाणे विच आवे। अपने भाणे जो चले भाई विछड़ चोटां खावे। जिहड़ा अपनी मर्जी अनुसार चलता उन्होंने गुरसिख नहीं कहा गया। साध संगत समझण वाली गल है। इस तरह साध संगत में आके बैठ जाना ही ये साध संगत प्राप्त करना नहीं है। शरीर की हाजरी लगती है कई बारी, पर मन साडा कई बारी किते होर हुंदा। ते जे असीं मन करके गुरु की विचार दे नाल जुड़े हुए नहीं तो सत्संगत की प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही। बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल जाके जे उत्थे होर काम करता रहे तो वो टीचर की क्लास में ना बैठे, तो जे बैठ भी जाए तो ध्यान नाल अपने अध्यापक का उपदेश, टीचर का जोड़ा मैसेज है उन्होंने ना सुने तो वो अध्यापक की संगत नहीं हो रही होती। वो कैवें एवें बैठा होया उत्थे। बिल्कुल इस तरह सानू गुरबाणी विच नुकते बड़े बरीकी नाल समझाए गए ताकि असीं सतगुरु का जोड़ा बहुत ही उत्तम इलाही ज्ञान है उन्होंने समझ सकीए। ते गुरसभा एव ना पाईया ना नेड़े ना दूर, नानक सतगुर तां मिले जां मन रहे दूर। जे साडा मन गुरु दे नाल जुड़िया होया, गुरबाणी नाल जुड़िया होया तां गुरु की सभा प्राप्त होई हुई है। नहीं तो असीं हुण भी देख रहे हैं कि बहुत सारिया बीबियां कोई बच्चों वाल ध्यान है, कई मत्था टेकण वाले भी देखी जा रही हैं। अपने कोई वीर भी इस तरह भी अजीब गल है। जिवें एक बच्चा होंदा उन्होंने क्लास च बैठण की जांच नहीं होंदी। छोटे बच्चे नूं उन्होंने पहलां तो ये समझाना चाहिए तो समझाया जाता, पर सानू इत्थे उम्रां बीत गई हैं, अध खड़ हो गए हैं, बुढ़े हो गए हैं, अंतिम समय हो, पर अजे गुरु की संगत में बैठण की जांच ही नहीं आई भी बैठना किवें। तो इस करके ध्यान देना, जे तुसी गुरु के उपदेशों वाल तुहाडा ध्यान नहीं, सुरत नहीं, मन नहीं, तो कोई गुरु की संगत नहीं हो रही। भावें सारा दिन इत्थे बैठे रहो तो गुरु ग्रंथ साहब घर च ही रख लो, भावें गुरु की संगत हो जाएगी नहीं होनी। गुरु ग्रंथ साहब पर बैठे रहो, संगत नहीं होनी जिन्नी देर तुसी कोई शब्द का पाठ नहीं करोगे या शब्द गुरबाणी पढ़ोगे नहीं। फिर पढ़ना तो पहला स्टैप है, विचारना सी उसमें। इसे करके अज साडी संगत के अंदर बहुत गिणती जिहड़े वीरां भैणां दी है उन्हां दे अंदर जिहड़ी संगत करन दे गुण ने वो प्राप्त नहीं होंदे, या संगत करके जो नतीजा होना सी साध संगत वो साडे जीवन चों लभदा कोई नहीं, क्योंकि असीं एवें खाना पूर्ति करते हैं। तो सत्संगत की महिमा गुरबाणी च बेअंत है कि जिवें चंदन के नेड़े कोई भी निका जिहा भैड़ा जिहा बूटा उग पवे जिहदे कोई गुण नहीं होंदे तो वो अंदर भी चंदन की खुशबू आ जाती है। ये संगत करन दा नतीजा होना चाहिए। तो जे नहीं नतीजा आ रहा इसका मतलब है कि असीं बांस वर्गे हाँ। बांस चंदन के कोल बीजिया जाए वो अंदर सुगंध नहीं आती, उसकी बिरती ऐसी है। बिल्कुल इस तरह साध संगत जियो साडी बिरती का बड़ा रोल है संगत करन दे विच।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਰਹਿੰਦਾ 10-10 ਸਾਲ 20-20 ਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੁਚੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਲੇ ਮੂਲ ਨਾ ਹੋਣ ਬੱਗੇ ਭਾਵੇਂ 100 ਮਣ ਸਾਬਣ ਲੱਗੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਏਕਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੰਬਾਲਕ ਅਣਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਣਜਾਣਾ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਦਾ। ਪਰ ਤਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹਾ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਚ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਜਿਉਣ ਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਬਥੇਰੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਖ ਆਪਾ ਹੋਵੇ, ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਤ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਆ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੋਲੋ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਿਆਣੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਨੇ, ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇੰਸਟਿੰਕਟ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੁਲਾਰਾ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੀਰ ਜਾਂ ਭੈਣ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਗਏ ਟੀਚਰ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰੁਚੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ, ਟੀਚਰ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਊੜਾ ਊਠ ਅਤੇ ਐੜਾ ਅਨਾਰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਛਪੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੱਖਰ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਊੜਾ ਐੜਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਤੇ ਨੂੰ ਊਠ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬੋਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਊਠ ਨੂੰ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਤੇ ਨੂੰ ਊਠ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਰੁਚੀਆਂ ਨੇ ਐਸੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰਤੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੜਾ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਭਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਖੰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਾਧ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ 80% ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸ਼ਬਦ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡੇਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਕੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਮਰਜ਼ बढ़ता ਗਿਆ ਜੂੰ ਜੂੰ ਦਵਾ ਕੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਜਾਏ, ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰੀ ਜਾਣ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿ ਪਖੰਡੀ ਨੇ।
डॉक्टर सच्चे ने कि झूठे ने समझना पेगा, पर साडी कौम च शरधा बहुत है, पर वो अन्नी शरधा बहुत है। शरधा के नाल ज्ञान की लोड़ सी। सतगुरु ने सानू 1430 पन्नियां च इन्ना ज्ञान दिता कि दुनिया च सब तो वड्डा ज्ञानवान मनुख सिख होना चाहिए सी, पर जिन्नी अज्ञानता साडे विच लगदी है उन्नी बहुती किसी होर च नहीं लगदी। तो असीं शरधा तो बहुत रखते हैं, पर सानू गुरबाणी का ज्ञान नहीं है। तो इस तरह साडे अंदर की जिहड़ी रुचि है उसके अनुसार असीं बुलारे तो विचारवाना तो चीज़ां ग्रहण करते हैं। जिहड़ी सानू गल पसंद नहीं हुंदी उत्थे ही रद्द कर दिंदे हैं। असीं सोचते हैं बंदा बोलदा की है, तो वो साडे अंदर जिहड़ा फिल्टर है लगा होया, साडे अंदर एक सेंसरशिप लगी हुई साडे सुभाਅ की, साडी नेचर की, ते साडियां रुचियां जिहड़ियां ने इंटरस्ट जिहड़े ने उन्हां दी वो रोकी जाती भी आ गल नहीं ठीक, छड्डी जाने उत्थे ही रद्द करी जाने। तो इस तरह साध संगत ये मन का बड़ा अजीब सुभाव है, पर गुरबाणी इस मन को बदलन की गल करती। तो साडे गुरु ने कहा शक्लां नहीं बदलियां जा सकदियां, शक्लां इक्को जिहियां नहीं हो सकदियां, पर विचार बदल दिओ, अंदरला बदल दिओ, अंदरला मनुख जिहड़ा वो बदल दिओ, तो सारे मनुख भले बंदे बन सकते हैं। तो साडा तो इतिहास गवाह है कि भूमिए के चोर ठक्कर, सज्जन के ठग, ते बिधि चंद वर्गे डाकू जिहड़े सन, पापी अपराधी मनुखता तो गिरे हुए, उन्होंने गुरु ने परोपकारी जीवन वाले बनाता। यह संगत करन दा रिजल्ट है, गुरु की संगत करन दा नतीजा है। तो भाई साहब भाई गुरदास जी ने बड़ी कमाल की विचार एक सवैये के अंदर दसी है, जिहड़ा गुरसिखां दे उत्ते लिखिया कि गुरसिखो तुसीं पछाणो अपने आप को। हुण देखो असीं ये विचारां करते हैं जदों अज या गुरपुरब मनाउने आ, पुराने दिहाड़े मनाउने आ, गुरबाणी दीयां विचारां करदे आ, काहदे वास्ते कि असीं ये विचारां करके अपने जीवन नूं नाल नाल सुधारना है। ते असीं गुरु एक शीशा है, गुरु दे विचों अपना आप देख के ते सवारना। असीं शीशे के खड़ के अपनी कमियां दूर करते हैं, पग ठीक नहीं बजी सवारते हैं, कपड़े ठीक नहीं, कोई दाग लगा पूंझ लैंदे हैं। लेकिन ये गुरु जिहड़ा शीशा है ये असीं अपने आप को सवारते कोई नहीं। तो जे गुरु वाल वेखदे, गुरु के उपदेशों को देखते तो असीं अपने आप को सवार सकते सी, पर साडी जिहड़ी रुचि है वो लैंदी नहीं इन्हां गल्लां नूं। ते भाई साहब भाई गुरदास जी ने पुरातन सिखां की तारीफ करदिआं लिखिया कि गुरसिख जिहड़े ने परमहंस की न्याय, हंस तां आम हुंदे ने, उन्होंने परमहंस की पदवी दित्ती कि जिहड़ा गुरसिख है वह परमहंस है। उन्होंने तुलना की है सिखां की ते होरां दी। ते सिख जिहड़े ने वो किहो जिहे ने, इहदी गल उन्होंने तुलना, क्योंकि मनमुख ते गुरमुख दो तरह के बंदे बाणी च दसे गए ने कि एक मन के पिछे चलता जिहड़ा, दूसरा गुरु के पिछे चलता। तो गुरमुख जिहड़े ने उन्होंने की हालत है, मनमुखां की की हालत है, उन्होंने तुलना दी है हंस दे नाल कि जिहड़े हंस की एग्जाम्पल लैके दसिया कि मानसर हंस साध संगत परमहंस। मानसर च एक झील है बहुत वड्डी, 40-50 मील लंबी, पुराना हिंदुस्तान के समाज च बड़ी महिमा भी है, तीरथ है हिंदू समाज का। तो उत्थे जाते भी ने, चाइना तिब्बत च पैंदी है, हिमालय तो परले पासे बहुत वड्डी झील है। पुराने समय तो उत्थे हंस ते आ जिहड़े पंछी आउंदे ने, तुहानूं पता है ठंडे इलाकों च उत्थे ठहरदे ते उत्थे दसिया जाता कि हंस जिहड़ा हंस आउंदे ने उत्थे मोती चुगदे ने, क्योंकि ये पुरानी मिथ बनी हुई है कि हंस मोती चुगदा ते उहदे बदले विच जिहड़ा बगला है वो डड्डियां मच्छियां खाता है। इत्थे कोई खाण की गल नहीं है, एक सुभाव की गल दसी साध संगत कि हंस जिहड़ा है वो मोती चुगदा, उसकी खुराक उच्ची है, बड़ी पवित्र है, कीमती खुराक खाता है। तो जिहड़ा ये बगला है ये डड्डियां मच्छियां खाता, भाव गंद खाता है। इंज एग्जाम्पल नहीं, ये हुण मनमुख ते गुरमत की गल बाणी च अनेकां वारी तुलना दी है बगले ते हंस नाल। ते भाई साहब कहते हैं भी उत्थे हंस आउंदे ने, मानसर हंस साध संगत परमहंस। देखो कंपैरिजन किया गया, उत्थे हंस इकट्ठे होंदे ने, जिहड़ा बहुत वधिया पंछी मन्निया गया, तो वो आके उत्थे मोती चुगदे ने। उन्हां अंदर 2-3 गुण ने जिन्हां दी तुलना गुरसिखां नाल कीती है भाई साहब ने, पर गुरसिखां नूं आरंभ च ही उन्होंने परमहंस कहा। आ एक मान सरोवर है गुरु का, गुरु के ज्ञान का सरोवर है साध संगत, क्योंकि इत्थे गुरु के ज्ञान दीयां लहरां चल रही हैं। तो ये गुरु के ज्ञान का सरोवर है भी मानसर है, इत्थे गुरसिख हंस आउंदे ने, उत्थे मान सरोवर ते हंस इकट्ठे होंदे ने। ते
ਇੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਹੰਸ, ਹੰਸਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਰ ਹੰਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਰਮਹੰਸ, ਧਰਮ ਤੁਜਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਚੱਲ ਆਵੇ। ਇਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਮਹੰਸ ਨੇ। ਧਰਮ ਤੁਜਾ ਗਿਆ, ਤੁਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਝੰਡੇ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮਹੰਸ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੇ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਧਰਮ ਤੁਜਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਚੱਲ ਆਵੇ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨਸਰ ਹੰਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਰਮਹੰਸ, ਧਰਮ ਤੁਜਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਚੱਲ ਆਵੇ। ਉਤ ਮੁਕਤਾ ਹਲ ਆਹਾਰ ਤੁਤਿਆ ਨਾਸਤ, ਇਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਲਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਹੰਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਤੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹਾਰ ਮੁਕਤਾਹਲ ਹੈ, ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੀ ਆ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਉਤ ਮੁਕਤਾਹਲ ਆਹਾਰ ਦੁਤੀਆ ਨਾਸਤ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਲਾਵੇ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਹੰਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮੋਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਉਤ ਮੁਕਤਾਹਲ ਆਹਾਰ ਤੁਤਿਆ ਨਾਸਤ, ਇਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਲਾਵਈ। ਉਤ ਖੀਰ ਨੀਰ ਨਿਰਵਾਰੋ ਕਾ ਬਖਾਨੀਅਤ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁਣ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੰਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੁੱਧ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੋ ਦੁੱਧ ਚੁੰਝ ਮਾਰਦਾ, ਫੁੱਟੀਆਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਫੁੱਟੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਖੈਰ, ਪਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਤ ਖੀਰ ਨੀਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਖੀਰ ਦੁੱਧ ਨੂੰ। ਉਤ ਖੀਰ ਨੀਰ ਨਿਰਵਾਰੋ ਕਾ ਬਖਾਨੀਅਤ, ਇਤ ਗੁਰਮਤ ਦੁਰਮਤ ਸਮਝਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਮਹੰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਤੇ ਮਨਮਤ ਦਾ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਤੇ ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਨਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੀ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ, ਵਿਵੇਕ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਤ ਮੁਕਤਾ ਉਤ ਮੁਕਤਾਹਲ ਆਹਾਰ ਦੁਤਿਆ ਨਾਸਤ, ਇਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਲਾਵਈ। ਉਤ ਖੀਰ ਨੀਰ ਨਿਰਵਾਰੋ ਕਾ ਬਖਾਨੀਅਤ, ਇਤ ਗੁਰਮਤ ਦੁਰਮਤ ਸਮਝਾਵੇ। ਉਤ ਬਾਗ ਹੰਸ ਬੰਸ ਦੁਬਿਧਾ ਨਾ ਮੇਟ ਸਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਚੌਥਾ ਗੁਣ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਗਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਤ ਬਾਗ ਹੰਸ ਬੰਸ ਦੁਬਿਧਾ ਨਾ ਮੇਟ ਸਕੇ। ਉਹ ਬਗਲਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਬਗਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਿਧਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਬਗਲੇ ਦਾ ਤੇ ਹੰਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਤ ਬਾਗ ਹੰਸ ਬੰਸ ਦੁਬਿਧਾ ਨਾ ਮੇਟ ਸਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬਗਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਇਤ ਕਾਗ ਪਾਗ ਸਮਰੂਪ ਕੈ ਮਿਲਾਵੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਗਲਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਪਾਪ ਪਾਪੀ ਅਪਰਾਧੀ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰ ਕਾਲਾ, ਇਹ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂ ਵਰਗਾ ਆ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੰਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਤ ਕਾਗ ਪਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗ ਲੈਣਾ, ਰੰਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਤ ਕਾਗ ਪਾਗ ਸਮਰੂਪ ਕੈ ਮਿਲਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਮਿਲਾਪ ਕੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਐਸੋ ਪਤੀਵ੍ਰਤ ਏਕ ਟੇਕ ਦੁਬਿਧਾ ਨਿਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਨਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਤੀਵਰਤਾ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਤੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ ਨਤੀਜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਰੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ।
तो इस करके समझाया कि आ जी धर्मशाला चाहते ने चले हुए इन्होंने धर्म का झंडा चुक्या तो जी असी आने तो संडे आ चलो छुट्टी ना घूम फिर आइए आउटिंग हो जाएगी लंगर भी छक लाँगे मिल जुल लाँगे अपना सज्जना मित्रों को ये भी माड़ी गल नहीं है पर मुख उद्देश तुहाडा होना चाहिए कि आप गुरु की संगत करना आए हैं इत्थे गुरु की संगत करांगे तो सानू फायदा होना नहीं तो लाभ नहीं होना उस तरह चले जावांगे इस करके धर्मशाला की मैं गल करा कि पंजवें पातशाह के शब्द है मैं बद्धी धर्म सच धर्मशाल है गुरसिखा लंदा भार के देखो अज साढ़े गुरुद्वारे की की हालत है तुसीं जरा कोई हिसाब लाना पहला की सी जो पंजवें पातशाह दसे ने मैं एक सच ते आधारित धर्मशाला कायम की जिथे धर्म पढ़ाया जाता सिखाया जाता धर्मशाला पाठशाला होंगी जिथे विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं पाकशाला होंगी जिथे पकवान भोजन बनते हैं इस तरह ये पाठशाला है तो बाबे नानक का ये स्कूल है तो सानू दसिया गया कि ये बाबे नानक के स्कूल च असीं प्रभु के गुण सीखने ने ये सत्संग जड़ा है ये गुरु नानक का स्कूल है तो जित हर गुण सिखा सत्संगत सतगुरु चढ़शाला है भी पंजवें पातशाह का शब्द वचन है ये जी सत्संगत है सतगुरु का स्कूल है चटशाल है जित हर गुण सिखा जिथे मैं हरि के गुण सीखने असी कुछ सीखना आए हैं इतने तो ये सत्संगत धर्मशाल वास्ते पंजवें पातशाह बयान करते हैं मैं बद्धी सच धर्मशाल है गुरसिखा लहंदा भाल कर लभ लभ के लिया आओ प्यारो आप धर्मशाला इकट्ठे होइए गुरसिखा लहंदा भाल के पैर धोवा पखा फेरदा ते सनेह लग्गां पाए जियो आ मैं करदा गुरसिखा की सेवा करता गुरसिखा के प्यार दियां विचारा सानू बाणी च मिलणियां ते असीं ये विचारा भी हुण रहिंदे समय च करनियां कि किस तरह का प्यार हुंदा सी गुरसिखा ते पैर धोवा पखा फेरदा ते सनेह लग्गां पाए जियो लेकिन असीं की हुंदा असीं की कर रहे हैं भी जिहड़ा साडा विरोधी बंदा थोड़ा जिहा जिहदे नाल साडे विचार बहुते नहीं मिलदे कोई मेरे नाल उहदा फर्क आ उन्होंने वेख के साढ़े त्रोड़ी पै जाती असी संगत चाहना सी अपनी त्रोड़ी मिटाण को गुरु के उपदेश सुन के असी सारे ने इक्को जे होना सी प्यार बनाना सी लेकिन असी तो इत्थे ही कई बार जंग मचा दें प्रबंधक बनने वास्ते लड़ाइयाँ हो जांदियां हैं किरपाना चल जांदियां पुलिस आ जाती अंदर और सारा कुछ ये नहीं तुहाडे इत्थे या एक कंट्री सारी जगह जिथे जिथे सिख है ने उत्थे उत्थे हो रहा पुराने तो क्या जहाँ जहाँ खालसा साहब का रखिया रह वो इलाके सरकार को रखिया की लोड़ नहीं सी खालसे आप ही बहादुर होंगे ने इन्हों पुलिस की प्रोटैक्शन की लोड़ नहीं पुलिस चौकियां नहीं सी बनदियां पुराने समय मैं अगे भी विचारा कीतियां तो क्योंकि उन्होंने ये साढ़े बारे कहावत सी जहाँ जहाँ खालसा जी साहब तहाँ तहाँ रखिया रहा तो इलाका रखिया तो रहा तो इन्हू रखिया करन की लोड़ नहीं अरदास च असीं होर कहने सानू रियायत दी जाए रब रखिया साडी विशेष करे वो वक्री चीज़ है कोई बहुती गुरमत अनुसार नहीं खैर ये रखिया रहा सी जहाँ जहाँ खालसा जी साहब लोगों च मशहूर सी जिथे सिख वास्ते ने इत्थे तां पुलिस की कोई फौजी की लोड़ नहीं फौजा पुलिस चौकी बनाने की लोड़ नहीं लेकिन अज कई बेचारे हसदे ने कहते जहाँ जहाँ खालसा जी साहब तहाँ तहाँ टंटा फसाद ये मूँह सुनिया मैं लोगों का भी असी वो खालसे नहीं रहे जिहड़े भाई गुरदास जी कह रहे हैं कि इन्हां च कोई मनमुख भी आ जाता तो वह भी जड़ा हंसा वर्गा बन जाता गुरमुखा वर्गा बन जाता तो असी अपना सुभाव छड्डण नूं तैयार नहीं तो सिख की पहली निशानी है आप आरंभ किया तो मार्ग चले भाई जिहड़े गुर कहा सौ कार कमाए जी जे गुरु कहता जो वो कार कमानी सी पर असी अपने अपने वल झाती मारीए मैं भी तुसीं भी कि असी गुरु के हुक्मां अनुसार जीवन बतीत कर रहे हैं गुरु के हुक्मां अनुसार अपने सिद्धांत अपनाए हुए पर नहीं अपनाए हुए असी तो कर रहे बस गुरु को आने भेटावां देने रमाले चढ़ाने फ्रूट समान ग्रोसरी दे रहे हैं दो आ संगत की सेवा वास्ते आ जोड़े गुरसिख आए ने इत्थे गुरु की संगत करन उन्होंने सेवा करनी है चंगी गल लेकिन ये कर रहे हैं पर अपना आप बदल नहीं रहे तो सेवा फिर केड़ी प्रवान है गुरु नूं बाणी च गुरु कह रहा साथ सेवा की सफल है जित सतगुर का मन मने सतगुर का मन मान जाए कि तुसी सेवा की है ठीक है तो असी की कर रहे असी अपनी मर्जी में सेवा करते हैं जिवें घर च बजुर्ग होंगे ने तो साढ़े क्योंकि बिजी लाइफ है असी ना बजुर्ग नूं वधिया कमरा दे देने वखरा जिहा मंजा बिस्तरा भी वधिया कपड़े भी वधिया दे रहे रोटी भी वधिया मिल रही इत्थे तो होर वधिया मिल रही तुहाडे इलाके तो पर बापू जड़ा बेचारा खुश नहीं होंदा वो चाहता कि मेरे को मेरे पुत्र धियां नूं आके बैठन कि मेरे नाल गल्लां करन मेरे मन की गल सुन
पर वो असी ਉਹਦੇ मन की गल नहीं सुन के असीं कहना बापू जी तुहानूं कपड़े इन्ने वधिया दिते ने, इन्ना वधिया बैड है, कमरा देखो हीट लगी, तुहानूं इन्ना सारियां सहूलतां, वधिया खाना पीना मिल रहा, पर ਉਹਦਾ मन खुश नहीं हुंदा क्योंकि ਉਹਦੇ मन की गल ਉਹਦੇ पुत्तर धीआं नूंहां नहीं कर रहे हुंदे ने। साध संगत इसे तरह सा सेवा कीती सफल है जित सतगुर का मन मन्ने। फिर जब सतगुरु का मन मन्निया तो पाप कसमल भन्ने, तुहाडे दुख दूर हो जाने सन जे सतगुरु पतीज जाता, खुश हो जाता तुहाडी सेवा तो। इसे करके सेवा करने तो पहला सतगुरु ने कहा सी नेक कमाई करनी, धर्म की किरत करके माया लियाई। असीं जिथों मर्जी लियाते रहिए, गुरु नूं किहड़ा दिखदा, नाले इत्थे गुरु किहड़ा साडे वांग पुराने 10 गुरुआं वांग देहधारी है जिन्हें चौधरी राम राय नूं कह दिता सी चुक के लै जा अपनियां भेटां, तेरी भेटा स्वीकार नहीं हो सकती। इत्थे गुरु ग्रंथ साहिब ने कहना ही कोई नहीं, तुहाडा हत्थ भी नहीं फड़ना। तो ये गल्लां जिहड़ियां असीं समझ रहे भी गुरु नूं की असीं देई जा रहे हैं, पर की सतगुर दा मन मनदा, ये बाणी दस रही तुहानूं आपां समझना। सतगुर दे आशे अनुसार कमाई करके लिआए हैं कि जे एवें ही मन अपना सतगुर दे आशे अनुसार बनाया, साडे जीवन दे जिहड़े चलन ने, साडा करैक्टर है कि गुरु दे अनुसार बन रहा कि सतगुरु ने फिर भेटा स्वीकार नहीं होनी। जो सतगुरु का मन मन जाएगा, तुहाडी सेवा तो खुश होएगा, तुहाडे पाप दुख दर्द तकलीफां दूर होणगियां। अज नहीं दूर हो रही, अज तो सतगुरु नूं छड्ड के असीं तां छोटे छोटे बंदियां कोल जा रहे हैं, मड़ियां मिसालां को हत्थ ज्योतिषियां कोलों ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਭਰਿਆਰਾ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ 4th ਕਲਾਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇੰਪਲਾਈ, ਵੈਸੇ 4th ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਪੀਅਰ ਹੁੰਦਾ 4th ਕਲਾਸ, ਉਹ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਲਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਤੇ ਤਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਾਬੜਾ ਤੇ ਕਈ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ अकाली लीडर ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ गुरसिख गात्रे पाने वाले मत्थे टेकी जा रहे हैं, जमीना पंचायती उन्होंने दई जा रहे हैं, डेरा बन गया। जब एक छोटे जे बूटे तो एडा वड्डा जहर का दरख्त बन गया, फिर असी रौला पाया, जो जहर के फल सानू खाने पै गए, फिर सिखा ने रौला पाया, तो फिर वो गल्लां बातां होईयां जो तुहानूं सारा पता। तो असी की कर रहे हैं कि असी इहो जिहा थावां ते जाई जा रहे हैं, क्योंकि वो सच्चा सतगुरु जिहड़ा, सच्चा तीरथ जिहड़ा उहनूं छड्ड के, जिवें ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਛੱਪੜੀਆਂ 'ਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ कि भाई साहब भाई कान सिंह नाभा ने शायद लिखा, उन्होंने कहा जो दो गुरसिख आपस में मिलते हैं तो की होंगे। उन्होंने लिखा कि 4 मिले 64 खिले, मिले 20 कर जोड़, गुरसिख को गुरसिख मिले खिले 7 करोड़। देखो उनका अर्थ करना पड़ेगा। 4 मिले 64 खिले, मिले 20 कर जोड़। जो दो गुरसिख मिलते हैं तो की होंगे, आपस में फतेह बुलाते हैं तो की होंगे। वो कहते 4 अखां मिलदियां, 2 एक दियां 2 दूजे दियां। 4 मिले नैन मिलते हैं, 4 मिले 64 खिले, 32 दंद एक दे ने 32 दूजे, 64 जने दंद। खुश हो जाता गुरसिख गुरसिख नूं मिल के, भाव है 4 मिले 64 खिले, मिले 20 कर जोड़। कर जोड़ कर हथ नूं कहते हथ जोड़िया तो 20 ਉਂਗਲਾਂ 10 ਉਹਦੀਆਂ 10 दिल दियां 20 ਉਂਗਲਾਂ मिल गई। गुरसिख को गुरसिख मिले खिले 7 करोड़। 3.5 करोड़ रोम एक शरीर के उत्ते पुराने विचारवाना ने मन्ने ने प्रज्यूम किया। तो इस तरह दोवां दे 7 करोड़ रोम खिड़ गए। आ गुरसिख गुरसिख नूं मिले, इन्ने नाल ही गल बनती है कि असीं मिलते हैं, फतेह बुलाते हैं, तो जिहड़ा साडा रोम रोम खिड़ दिंदा। तो कई बार तुसीं देखो इत्थे गुरसिख बाहर मिलते किते जां होर किते वड्डे शहरां तो खैर सिर झुका लैंदे, तो कई जगह तो इंज भी नहीं करते। गोरे तुहानूं विश कर देणगे, कई बार अपना बंदा लंघी जाता तो उन्होंने उस तरह आकड़ी है, क्योंकि साढ़े अंदर प्यार नहीं गुरु वाला। जे गुरु का प्यार लगा होंदा, जे साढ़े अंदर गुरबाणी के उपदेश घर कर गए होंदे तो साढ़े अंदर गुरसिखां नाल भी प्यार होना सी। क्योंकि आ गुरसिखां अंदर सतगुरु वरता है, जो सिखां नूं लोचे 100 गुर खुशी आवे। गुरसिखां अंदर सतगुरु ज्ञान रूप वरता है, साते हिरदे अंदर। ये वक्री गल, साढ़े हिरदे सुके ने, साढ़े अंदर वो गुरबाणी का अमृत नहीं है। इसे करके असी परेशान हाँ, दुखी हाँ।
ਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਆਨੰਦ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਖਾਣਾ, ਲੰਗਰ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਸੇਵਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਆ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸੰਦਿਆਂ ਤੁਰਮਤ ਵੰਜਿਆ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਿੱਤਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਫਲਾਣੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪੱਕਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਐਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ, ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸੰਦਿਆਂ ਦੁਰਮਤ ਵੰਜੇ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੈੜੇ ਵਿਚਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਨੇ ਮਿੱਤਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸੰਦਿਆਂ ਦੁਰਮਤ ਵੰਜਿਆ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਸਹੀ, ਹਾਂ ਢੂੰਢੇਂਦੀ ਜਗ ਸਮਾਇਆ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਵਿਰਲੇ ਕਈ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਬੋਲ ਲਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ, ਫਿਰ ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਉਹ ਸਦਾ ਨਾਲ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ। ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਸਾਲ ਭਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਾਠ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅੰਦਰ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਚੇਲੇ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੱਤ ਆਵੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਸਮਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੱਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁਣ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਦਾ ਕੋਟਾ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਚੇਲੇ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਗੁਰਸੰਗਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੜੀਆਂ, ਘਰ ਕੈਸਟਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਸੀਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪਲੇਅਰ ਲਾਏ ਨੇ, DVD ਵਗੈਰਾ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਇੰਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸੁਣਦੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਓ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀ ਸੀ ਬਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ, ਰਾਗੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਟਿਊਨ ਬਣਾਈ, ਇਹੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਲਤ ਉਹੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਬੰਦਰ ਕਿਆ ਜਾਣੇ ਅੰਦਰ ਕਾ ਸਵਾਦ। ਇਹ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸੰਦਿਆਂ ਦੁਰਮਤ ਵੰਜੇ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਸਹੀ, ਉਹੀ ਅਸਲ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਹਉ ਢੂੰਢੇਂਦੀ ਜਗ ਸਮਾਇਆ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਵਿਰਲੇ ਕੀਤੇ। ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌੜੀ ਸਲੋਕ ਤੇ ਪੌੜੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਆਵੇ ਸਾਹਿਬ ਚਿਤ ਤੇਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਡਿਠਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਹੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਵੇ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਤ ਤੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਡਿਠਿਆ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ।
पर की साडे ते दशा वापर रही है साध संगत जी? नहीं वापर रही है। ते साडे गुरु ने बहुत प्यार दियां विचारां, भाई साहब भाई गुरदास जी, तो मैं एक दो बंद जे समा रहा तो विचारांगे, वो ही गुरसिखां वास्ते दस्से ने। ते उन्होंने दस्सिया कि तुसी लोगों को कहा भी तुसी पुण्य दान कर दिओ। हिंदुस्तान के प्रसंग च गल है, क्योंकि इन्हां बंदियां च प्रचार किया जिहड़े तीर्थ यात्रा करते सी, पुण्य दान करते सी, यही सिख बने, बहुत हिंदू मुसलमान सारे बने। तो भाई साहब भाई गुरदास जी ने उदाहरणा लईआं हिंदुस्तान के प्रसंग च, 5 बार गंग जाए, 12 प्राग नहाए, तैसा पुण्य एक गुरसिख को नवाएगा। कि उन्होंने लोगों को कहा भी तुसी जाते हो 5 बार गंगा स्नान करो, तीर्थ प्रयाग नहाउण का बड़ा तीर्थ है, इलाहाबाद बहुत बड़ा तीर्थ है, तीर्थ राज कहा जाता है। तो एक बारी नहाना ही बड़ा वड्डा हुंदा सी, वो कहते 5 बारी नहा लो, 5 बार गंग जाए, गंगा स्नान करो, 5 बार प्राग नहाए, तैसा पुण्य एक गुरसिख को नवाएगा। तुसी एक गुरसिख जो लोड़वंद है स्नान करा दो। हुण तो पानी तुहानूं सब घरां च मिलन दिया, पुराने समय लियाउणा पैंदा सी, खूहां चों कढना पैंदा सी। तो ये साधन जा जाके दरियावां नहरां ते नहाउंदे सन। तो ये सेवा होंदी सी, जो धर्मशाला च आउंदे सन लोग, तो दूरों दूरों संगतां हुंदियां सी, उत्थे लोकल गुरसिख बाहरों आए गुरसिखां की सेवा करते सन, नहाउण का इंतजाम करते सन, पानी सर्दियां गर्म करके देते सन, हत्थी उन्होंने सेवा करते सन, नहाउंदे सन पानी पाण दी। तो तैसा पुण्य एक गुरसिख को नवाएगा। देखो एक गुरसिख जड़ा किहड़ा गुरसिख जिहदी आरंभ में गल की गुरु का प्यार है, जिहदे अंदर गुरु है, गुरबाणी है भाव। तो असी गुरु का सिख जड़ा गुरु घर आ रहा, असी सिख ही समझिए, साडी भावना असी चैक नहीं कर सकते, क्योंकि अंदरली निशानी दसी, बाहर की कोई निशानी नहीं। असी चैक ना करिए, असी कहिए गुरु का प्यार है, धन भाग ने, असी प्यार बनाइए, प्यार मिलेगा तुहानूं। असी जो किसी को जो देंगे वो वापस मिलना बड़ा सीधा जिहा तरीका। तो असी प्यार बनाइए, असी कहिए जिहड़े गुरु के प्यारे ने, गुरु नानक नूं मनण वाले ने, गुरु ग्रंथ साहिब गुरु मानते हैं, बड़ी वड्डी गल है। कई बार अज साडे थोड़े फर्कां करके, डिफरेंस ऑफ ओपीनियन करके साडे अंदर झगड़े बड़े बन गए। तो चाहिए असी जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब नूं मनण वाला ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्यार बनाने की कोशिश करिए। ਅਸੀਂ बाबिਆਂ ਨੂੰ भी बड़ा तवा लाते हैं, साढ़े वीर असी भी कहने, पर वो केवल पखंडा करके सिद्धांतों की गल होंदी। लेकिन उत्थे जिहड़ियां संगतां जा रही डेरियां दे उत्ते, साध संगत जी, वो साडियां अपणियां ने। वो सारे गुरसिख वीर भैणां साडे गुरु नानक गुरु ग्रंथ साहिब नूं मनण वाले ने, उन्हां नाल साडा कोई विरोध नहीं। वो भुलेखे च जा रहे हैं, वो समझ रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब अगे रखे, गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़ी जाती, भावें अखंड पाठ हो, संपट पाठ हो, गुरु ग्रंथ साहिब दी विचारां होंदियां, कीर्तन होंदा, भावें कथा की थां ते जंबियां मारी जाण। असी सोचते हैं पता नहीं सानूं, जे सानूं गुरबाणी के सिद्धांत पता होंदे फिर वो ना सुनते उन्हां बाबियां दी कथा जिहड़ियां आकाश पताल दी करदे। ते असी ये समझ के जा रहे हैं, बहुत गिणती भुलेखे नाल जा रही है। तो गुरु बाणी ने गुरु दे प्यार करके जाती है, पर ध्यान रखना जो बाबियां की आलोचना करो, किसी का बहुता नां लैण की लोड़ नहीं, क्योंकि उत्थे जिहड़ियां संगतां जांदियां वो नाराज़ हो जांदियां। किसी डेरे का नां लै दो, वो नाराज़ हो जाएंगे, भावें उन्होंने गुरमत पता होवे ना होवे, ये सुभाव है। तो तुसी सिद्धांत की है, असी प्रचारक कई बार ये विचारा करते, साडियां जथेबंदियां ने प्रचारकों दियां, पुरानियां जथेबंदियां फैसले करदियां सन, और अज घट हो रही गल्लां कि जिहड़े किसी का नां लैके आलोचना ना करो, क्योंकि साडा विरोध सिद्धांतां दा। जिहड़े गुरसिख ने उन्हां डेरियां ते जांदे, पैसे दे रहे हैं, इन्ना कुछ दे रहे हैं, वो साडी गुरु की संगत है। उन्हां नाल प्यार बनाउणा, उन्हां नूं सीधे राह लियाउणा वखरा विशा। तो प्यार बनाइए, तो इस तरह वो नाराज़ हो जाते हैं। पर वो असल च हर गुरसिख असी कहने होंगे भी जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरु मनदा है, उन्होंने अपना भैन भरा समझिए, अपनी बिरती बनाइए, असी प्यार बनाइए। तुसी अपने अपना घर साफ करो, दूजे अपना करन, सारा महला सारी कलौनी साफ हो जाएगी। तो असी दूजियां नूं जिहड़ा दोष देण तो पहला अपने तो शुरू करिए, अपना सुभाव बदलिए। असी हर गुरसिख नूं प्यार ना मिलीए घट घट। तो इत्थे आके तो वैर विरोध उंज ही खत्म होने चाहिए। साडे इतिहास चों नुकते मिलते हैं, पर खैर असी विषय वाल आइए भी साडे गुरसिखां च बड़ा प्यार सी। ते भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं कि एक गुरसिख का इशनान करा दो, आपां एडे वड्डे तीर्थां की सेवा। इसदा मतलब भी उन्हां दा फल कोई ज़्यादा नहीं है। नहीं, तुसी गुरसिख की सेवा करो, भाव धर्मी बंदे की गल है। अज जिहड़ियां बाबियां वाल लोक लगे ना, असल चो बाणी चो धर्मी बंदे की सेवा की महिमा बड़ी, वो असी लैके इन्हां बाबियां नूं समझ लिया भी यही धर्मी बंदे ने, यही ब्रह्म ज्ञानी ने। बाणी दस रही है मन साचा मुख साचा सोए,
अवर ना पेखा एक सुबिन कोय नानक ये लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। बाणी सानू कह रही आ ब्रह्म ज्ञानी, असी कह रहे जिन्हें चिट्टे कपड़े पाए ने, गोल पग बन्नी है, इस तरह का वड्डा डेरा बनाया, माला फड़ी है, वो ब्रह्म ज्ञानी। तो या जिन्हें अपने नाम नाल ब्रह्म ज्ञानी ला लिया सी उन्होंने मान लिया, पर सानू ब्रह्म ज्ञानी एक दसिया अंदर के लक्षण सन जिहदे मन च जिहदे मूँह च हर वेले गुरु का उपदेश है। मन साचा मुख साचा सोए, जिहड़ा मूँह च हर वेले वाहिगुरू नूं याद करदा, वाहिगुरू दीआं विचारां करदा, मन के नन्ने नूं सिहारी, मुख के खखे नूं सिहारी, मन दे विच मुख दे विच मन साचा मुख साचा सोए। अवर ना पेखा एक सुबिन कोई, एक रब तो इलावा किसी नूं ना जाने नानक ये लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। जिहदे च तीन निशानियां दसियां। दसो जी आपां बाबियां नूं चैक करो तुसीं कि एक रब तो इलावा होर कोई गल दसदे ने? नहीं। देवी देवतियां दीयां कहानियां पाउणगे, होर वड्डे बाबियां दीयां बहुतियां कहानियां, बाबे नानक दा नां ही घट लिया जांदा। खैर ते होर वहमां भरमां च पाउणगे, दान कर दिओ, नारियल रोड़ दिओ, कर दिओ, एक रब नाल जोड़दे नहीं हैं, अपने नाल जोड़दे ने। तो इस तरह साध संगत जी सानू जिहड़ियां विचारां दसियां गईयां कि फिर उन्होंने भाई साहब भाई गुरदास जी ने कहा ये सेवा है, धर्मी बंदियां की सेवा करनी है, भले पुरुषों की, पर नाल लोड़वंद भी होवे। जिहड़ा धर्मी को सारा कुछ है वो नहीं, लोड़वंद गरीब गुरसिख है तो सेवा करो, गरीब धारक की करनी। तो भाई साहब कहते हैं इस तरह पंच बार गंग जाए, बार पांच प्रार्थनाएं, तैसा पुन एक गुरसिख को नवाएगा, सिख को पिलाए पानी पाए कर कुर खेत, अश्वमेध जग फल सिख को जवाएगा। सिख नूं पानी पिया दो प्यार दे नाल, सिख को पिलाए पानी पाए कर प्यार नाल। ये नहीं है ना फड़ जिवें घर कई बार बीबी गुस्से हो ना तो खा ठा करके मेज ते पानी रखती, तो पाए कर लिखिया भाई साहब ने, प्यार नाल शरधा नाल उन्हां दी सेवा करो, गुरु के प्यारे समझ के। कुरुखेतर तीर्थ जिन्ना फल है, दसो एक पानी किड्डी कोई गल है। तो फिर अश्वमेध जग फल सिख को जवाएगा, जवाना कहते खुआना, भुखे सिख नूं लंगर छका दिओ, अश्वमेध जग जिन्ना फल दे लो। दसो ये लोग समझते हैं अश्वमेध जग जरा किड्डा वड्डा कर नहीं सकते, राजे महाराजे करते सन, पर भाई साहब कहते हैं तुसीं प्यार नाल गुरसिख की सेवा करते हो, गुरसिख की सेवा करते बड़ा फल है। भाव इहदा की है कि उन्हां गल्लां दा कोई इन्ना लाभ नहीं, लोड़वंदां दी सेवा करो, धर्मियां दी करो, गुरु के प्यारियां दी करो। अश्वमेध जग फल सिख को जवाएगा। अगे भाई साहब ने दस्या जैसे 7 मंदिर कंचन के उसार दीने, तैसा पुन सिख को एक शब्द सिखाएगा। 7 मंदिर बिल्डिंगां कहते हैं, 7 घर 7 बिल्डिंगां सोने दियां बना के दान दे दो, जिन्ना इहदा फल हिंदू समाज च, तैसा पुन सिख को एक शब्द सिखाएगा। सब तो वड्डा जिहड़ा दान है, सब तो वड्डा जिहड़ा कहिए जिहड़ा परोपकार का काम है, विद्या देनी, ज्ञान देना। तो दुनियावी विद्या की भी लोड़ है। तुसीं एक गरीब बच्चे की फीस दे दो साल की, ये सब तो वड्डा दान है, बाबे अगे चढ़ावे ना चढ़ाओ। तो इस करके गरीब का मुँह गुरु की गोलक गया, असीं गोलकों तो भरी जा रहे हैं वड्डे शहरों, पर गरीब बेचारे कई थावां ते उन्होंने पूरी रोटी नहीं, मतलब बच्चे पढ़ नहीं सकते। तो कर रहे हैं जिहड़े वीर भैणां करते भी ने, पर सियाणप सिख के गुरु को समझना। एक बाणी का शब्द किसी को सिखा दो, ये बहुत वड्डा पुण्य का काम है। आखिरी बंद च भाई साहब कहते जैसे 20 बार दर्शन साध किया कहूँ। पुराने समय हिंदुस्तान च साध की महिमा बड़ी सी, संतां की। साध तो पाव जिहड़े संत ने भगवे कपड़े पाए हुण असीं साध समझते हैं, तो लोग बहुत आदर करते सन, मत्था टेकण घर आवे तो बहुत कुछ देंदे सन, जिन्नी जोगे हुंदे सन। तो साध की महिमा बड़ी सी हिंदुस्तान के अंदर, अज साडे च बन गई, वक्री गल है। जैसे 20 बार दर्शन साध किया कहूँ, एक संत के दर्शन 20 बार कर लो, पर तैसा पुण्य सिख को चाप पग सवाएगा। गुरसिख दूरों आया तुहाडी धर्मशाला च, ओदी मुट्ठी चापी करके उन्होंने सवा दो, भाव की सेवा करो। 20 बार संतां के दर्शन करन नालों ये वध फल है। जैसे 20 बार दर्शन साध किया कहूँ, तैसा पुण्य सिख को चाप पग सवाएगा। साध संगत जी आपां विचारीए कि गुरसिखां दा कितना प्यार सी आपस विच। तो पुराने लड़ाई के ढंगां में सानूं पता लगता, जो गुरसिख एक किते फौज च घिर जाता सी, उहदी जान ते बाण आउंदी सी, दूजा गुरसिख अगे होकर उन्होंने बचाता सी, आप भावें शहीद हो जाता सी। ये सके भरावां वांग प्यार सी साडा। क्यों प्यार सी? क्योंकि साडे अंदर गुरु की मत सी। ते ये प्यार क्यों नहीं अज? क्योंकि साडे अंदर सिद्धांत गुरु दे नहीं हैं। अज असीं छोटी छोटिया गल्लां ते झगड़ते हाँ, लड़ते हाँ, क्योंकि गुरमत नहीं पता। फिर दूजी गल है कि असीं ये समझण नूं तैयार नहीं कि
कि सानू घट पता। हर कोई सियाणा बनता ते कुछ पंथ के अंदर ऐसे मसले ने जिहड़े विद्वानां ने हल करने ने, तुसीं नहीं करने। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे मसले ने जिन्हों का कोई बहुता फायदा नहीं, उन्होंने क्यों आप समा बर्बाद करिए। लेकिन असी लड़ रहे हैं निकी निका, क्योंकि मैनू ये गल नहीं पसंद। इस करके हम दाड़ी खोलनी तो बन्ननी किड्डा को काम है, दाड़ी सबूती तो है ना। तो कई पिंडा च कहावत सी जी मुन्नी तो ही तुन्नी। हुण मुन्नी तुन्नी एक गल नहीं है, मुन्नण वाला पतित हो गया, सिक्खी तो खारिज हो गया, दोबारा सिक्खी च आ गए। तो लेकिन जी तुन्नी है भाव इकट्ठी करके बन्नी है, फौजी भी बन्नते रहे हैं, कारोबार वाले बन्ननी पैंदी है, तो कोई फर्क नहीं है। पर असी इन्नी गल तो लड़ाई तो साढ़े जोड़े विरोध च ने, खासकर इंडिया के पक्ष तो गल करिए, साढ़े आसे पासे एंटी सिख लॉबी है जी वो वधा रही इन्होंने गलों, लड़ते रहे। बड़े मसले पै गए ने, मास का मसला बहुत वड्डा झगड़ा। आप सक्के दुश्मन होंगे ना, जिवें सक्के दुश्मन, उन्होंने वांग पक्के दुश्मन जिन्हों कह दिए, उन्होंने वांग लड़ पैने मसले दे। मसला विद्वानां दा, तुहाडा साडा नहीं, तुहानूं नहीं। साड़ी मर्यादा च कुछ फैसले किए हैं कि हलाल मास नहीं खाना, बाकी पंथ फैसला करेगा जे कोई करना। तुसीं असीं लड़ पैने आपस हलाल मास की बनाई, पर असीं कहने जिहड़ा सानूं पता है किसी नहीं पता। तो जिवें साडे बारे कहावत बड़ी है ना कि एवरी इंडियन इज़ अ डॉक्टर बिफोर पेशेंट। कोई बंदा कहता मेरे आ तकलीफ है, ढिड पीड़ होंदी है, सिर पीड़ होंदी है, या मैनूं दिक्कत हो रही है, हर कोई डॉक्टर बन के उन्हें समझाना शुरू कर देगा। चलो हित होंदा, माड़ी गल नहीं, पर हर एक डॉक्टर नहीं हो सकता। तो वो कहते उन्होंने यही कहावत साढ़े हत्थे, एवरी इंडियन इज़ अ डॉक्टर बिफोर पेशेंट एंड एवरी इंडियन इज़ अ पेशेंट बिफोर डॉक्टर। जो कोई डॉक्टर पता लग जाए डॉक्टर साहब ने, मैं कहांगा मैनू आ सारे अपन तकलीफां दसन लग जाते हैं। तो वही हालत ऐसी है, पंथ के अंदर मतभेद है ने, ये पिछले 150-200 साल के समय करके है। उन्होंने मतभेद पाए गए ग्रंथों किताबों बाणी के अर्थों, जिहदे करके अज असीं लड़ रहे हैं। ये लड़ना नहीं, असीं लड़न पिछे रख दो तो सारे ना विद्वान बणीए, विद्वानां ते छड्ड दो। कौम च हैगे ने विद्वान, विद्वानां दीयां लिखतां ने, जो मतभेद ने ये सारे सुलझाए हुए हैं, किताबां लिखी हुई, लेख ने, सटीक ने, बड़ा कुछ हैगा। पर कई बार सानू उन्होंने पता नहीं, रेडी मटीरियल पिया साथ समझी। पर साडे इत्थे जिहड़े मेरे वर्गे बहिंदे ने आके, वो किसी स्कूल चो इंस्टीट्यूट चो घड़े नहीं होए, कॉलेज चो, जिहदे करके जो मैनू आउंदा मैं प्रचारी जा रहा, मैं चले जाना, दूसरा आएगा वो भावें वो तो उल्ट भी कुछ गल्लां कही जाए, संगत ने भी सुनी जानी, इधरों सुनी जाना, इधरों कढ़ी जाना, क्योंकि बहुता ग्रहण नहीं करना। थोड़ा थोड़ा असीं कर लेने ग्रहण। ये मतभेद तां दूर होणगे जदों साडा वन स्कूल ऑफ थॉट बनेगा, एक विचारधारा बनेगी। वो वास्ते गुरबाणी के जोड़े माहर बंदे ने, प्रचारक तैयार करने के अदारे ने, जिन्नी देर उन्हों का सिलेबस एक नहीं होंदा, उन्हों की विचार एक नहीं होंदी, तो होर जिहड़ियां कथा कहानियां हिंदू समाज चों आईयां, ब्राह्मणी मत के जोड़े सिद्धांत ने, वो साडे जिहड़े घर कर गए ने, जिन्नी देर उन्होंने आपां समझदे नहीं, उन्नी देर गल बननी नहीं। तो वही गल तां ही बनेगी जे सतगुर की जिसनों मत आवे सो सतगुर माए समाना। तो इस तरह गुरसिखां दे परम प्यार दीयां विचारां बहुत ज़्यादा साडे विच हन, पर असीं इन्हां नूं समझ नहीं रहे। आपां कोशिश करिए गुरसिखां नाल प्यार बनाउण दी कोशिश करिए। मतभेद छड्ड दिओ। कोई अपने घर में घट खा रहा, वध खा रहा, असं उत्थे तो नहीं जाते, उन्होंने समझाण या देण नहीं जाते। विचारों का फर्क हो तो लड़न पै जाने असीं, पर यह लड़ना नहीं सी, हंस चर्चा करनी सी। भाई साहब ने भी दसिया, भाई साहब भाई गुरदास जी ने भी गुरसिख हंस चर्चा करते हैं। अगे भी एक दिन विचारां कीतियां सन। 3 तरह की चर्चा होंदी है। एक होंदी है काग चर्चा, कावां रौली पाना, तो ना एक अपनी सुनानी ना दूजे की सुननी। काग चर्चा करते हैं कई तो एक चर्चा होंगी गर्दब चर्चा। गर्दब कहते खोते नूं, खोतियां की चर्चा पहला आके मूँह जोड़ने, बाद च तलत्तियां मारते हैं। इस तरह कई बार विचार असीं शुरू तो कर लें प्यार नाल, पर बाद च लड़ाई तक नौबत आ जाती है। तीसरी हंस चर्चा। हंस जिहड़े तुसीं खड़े देखोगे उन्हां 'च कोई झगड़ा नहीं हुंदा, अपनी सुनाओ तो दूजे की सुनो। गुरसिख हंस चर्चा करते हैं, भाई गुरदास जी ने कहा। तो सानूं चाहिए सी असीं सारे ना विद्वान बनीए, सारे ना सिख मत के एक्सपर्ट बनीए। कुछ मसले कौम ते छड्ड दी, कुछ कौम के मसले ने, कुछ तुहाडे लोकल मसले होंगे, उन्होंने वास्ते भी विद्वान तुहाडे इत्थे प्रबंधक सज्जन सारे सियाणे हुंदे ने। प्यार नाल जे देखो, प्यार नाल बैठांगे तो फिर भी अद्धे मसले उंज ही हल हो जाते। आपां मना दे अंदर ही जिहड़ा गंढा मल लियां तो वो खुलदियां नहीं, तो असीं प्यार नहीं बन सकते। तो इस करके आपां नूं इस तरह की जिहड़ी विचार समझण की लोड़ है। मैनूं इत्थे भाई साहब
भाई गुरदास जी एक गल याद आती, वो भी एग्जाम्पल दी साध संगत वास्ते ही है। मैं समा थोड़ा आप संखेप च गल करनी उन्होंने लीला की एग्जाम्पल है। लैला तो मजनू होए ने, उन्होंने किस्से की कहानियां लोगों जो प्रचलित सन, उन्होंने चो ही कुछ नुकते लैके कई बार लोगों समझाया जाता। तो भाई साहब भाई गुरदास जी लिखते हैं, लैला की दरगाह का कुत्ता मजनू देख लभाना। एक दिन लैला की गली का कुत्ता सी, वो किते मजनू जा रहा सी, उन्होंने राह च मिल पिया, तो वो कुत्ते की पैरी पवे हासा हस्से लोग उडाना। वो लैला के कुत्ते ने गली के कुत्ते ने फड़ के प्यार करन लग गया, वो पैरी पैन लग गया, उन्हें लाड करन लग गया। लोग हसन भी किड्डा मूर्ख है, कुत्ते के पैरी पैर है, कुत्ते ना लाड करन दिया, कुत्ते को इन्ना सत्कार। तो उन्होंने पूछा गया भी ये की गल, वो कहता भी तुहानू ये नहीं समझ आनी, क्योंकि ये मेरी लैला की गली का कुत्ता है। देखो गुरसिखो, आप प्यार बनाइए, वो तो दुनियावी आशिक हैं जिन्होंने इश्क मजाजी कहा जाता है। असी गुरु के प्यार वाले हाँ, साढ़े गुरु के घर का कोई कुत्ता भी हो तो असी उन्हें प्यार करिए, ये होना चाहिए साढ़े अंदर। ये अंदर अखीर से उन्होंने साध संगत की गल की भी साध संगत जरा उन्होंने तो आप कुरबान हाँ भी जोड़े साढ़े गुरु के सिख ने, गुरु के प्यारे ने, तो असी उन्होंने तो कुरबान हाँ कि उस दुनियावी वो भूंड आशिक मजनू ना भी असी माड़े हो गए कि असी गुरसिखा नाल प्यार ना बनाइए। बनाओ साध संगत जियो, पर नाल नाल ज्ञानवान होने की लोड़ है। तो जिन्नी देर असी ज्ञान नहीं हासिल करांगे, साडे विचार नहीं एक होने। तो तुसी देखो जो विचार नहीं एक, भावें सक्का भरा है, उहदे नाल तुहाडी बननी नहीं है। तो तुसी देखो पुराना इतिहास के अंदर जिहड़ा हरनाकश है, प्रहलाद दा अपना पुत्तर है, अपना जाया होया एक पुत्तर है, उन्होंने मारना चाहता है। क्यों मारना चाहता है? क्योंकि विचारों का फर्क है, खून का रिश्ता है। सक्के पुत्र को मारना चाह रहा है। इस तरह कृष्ण ते कंस की मामा भनेवा ने, तो मामा भनेवा का कितना प्यार होंदा सी। पुराने समय नानकिया तो बड़ा प्यार मिलता सी लोगों को, असी सारे जानते हैं, नानकिया घर जा रहिंदे सन। तो मामा भनेवे का प्यार बड़ा होंदा सी, पर उत्थे जानों मार दिंदा कृष्ण जी, जानों मार दिंदे ने कंस नूं, क्योंकि विचारां का फर्क है। विचारों के फर्क करके सुभाव करके ये गल्लां बनदियां। जे असी सुभाव बदल लीए तो साडा सारा कुछ ठीक हो सकता, पर बदल क्यों नहीं सकता। मैं एक तुलसीदास गोसाई जी ने दसिया भी एकता किवें हुंदी है। मैं एकता बारे उन्होंने पॉइंट एक नज़रिया कह के समाप्ति करा। गोसाई तुलसीदास जी बहुत बड़े हिंदू समाज के विद्वान होए ने, कवि होए ने, भावें उन्होंने पथ भ्रष्टक भी कहते, क्योंकि वो जात पात का भी प्रचार किया सारा। उन्होंने जी रमायण रमायण की जी है ना, वो ग्रंथ लिखे अपनी कविता के अंदर। पहले असली रमायण तो वाल्मीकि की है, दूजी गोसाई तुलसीदास जी जिसका नाम है रामचरित्र मानस। उन्होंने अपने रामचंद्र जी को परमात्मा मान के लिखी, मतलब फर्क है अदवां का। उन्होंने एक गल लिखी है, आशा इष्ट उपासना खान पान पहरान, तुलसी या मैं खट मिले सोई मिलिया जान। हम बंदे विद्वान भी ने, भावें कवियां भी होणगियां, पर आप एक विविधता वाली गल लै रहे हैं कि लोगों में एकता किवें हो सकती है, प्यार किवें बन सकता। उन्होंने 6 पॉइंट दसे ने, आशा इष्ट उपासना खान पान पहरान। आशा एम ऑफ लाइफ, साडा निशाना की है भी असी की करना दुनिया च, पैसे कमाने ने, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, की साडा ये मैं मौजां करनियां खाना कमाना। तो खांदे कमाते सारे ही ने, कीड़े मकोड़े पशु पंछी वो भी अपने बच्चों की पालना करते हैं। असी की वध कर रहे हैं? वड्डी जायदाद छड्ड जाओगे तो तुसी तो नहीं नाल लैनी। सानूं बाणी च गल्लां विचारां समझाइयां गईयां, एक विख कख भी नहीं नाल जा सकता मौत तो बाद। तो इत्थे वरतन वास्ते है माया। तो एम ऑफ लाइफ केवल माया कमाना, केवल वड्डे वड्डे घर बनाने, केवल जड़ा दुनिया च ना पैदा करना, ये समझण की लोड़ है। आशा एम की है जिंदगी। इश्क असी मनते किनू हाँ, तो साड़ी वे ऑफ लाइफ की है, किनू मान रहे हैं? रब नूं मान रहे हैं, मड़िया मसाणा मान रहे हैं, ज्योतिषियां नूं किनू? जिहो जिहा नूं मन्नांगे उहो जिहे हो जाएंगे, जैसो सेवे तैसा होवे। जिहो जिहा नूं मन्नांगे उहो जिहे बन जावांगे। एम एक होना चाहिए। एकता तां हो सकती है 6 चीज़ां साडे विच सांझियां होण, इक्को जिहियां होण। आशा इष्ट, कि असी सारे ही एक रब नूं मनण वाले हाँ, नहीं मान रहे तां ही फर्क पै गया उसते। उपासना वे ऑफ वर्शिप, उपासना का तरीका की? असी गुरु ग्रंथ साहब को मूर्ति वांग पूज रहे हैं, भेटावां देतियां चीज़ां देतियां, लोग कई बार कहते, पर असी मूर्ति वांग नहीं पूजना। असी गुरु ग्रंथ साहब के उपदेशों को समझना, जिंदगी घटाउणा।
उपासना खान पान पैरान साडा ईटिंग हैबिट्स वेयरिंग हैबिट्स ड्रिंकिंग हैबिट्स ये सेम होनी चाहिए। तुलसी या मैं खट मिले खट कहते 6 नुकते जिहदे मिलते हैं सोई मिलिया जाना। साढ़े च एकता तां होनी है जे आशा इष्ट उपासना खान पैन पैरान साडा इक्को जिहा होवे और वो गुरु की बाणी नाल गुरु के उपदेशों नाल होना साध संगत जी, क्योंकि गुरु ही साडा गुरबाणी है तो गुरबाणी अनुसार अपना जीवन बनाना शुरू कर देंगे तो हो जाएगा। आप कोशिश करिए भी एक कदम तो लईए गुरु वाल, जिवें भाई गुरदास जी ने उत्साह दिता सी चरण शन गुर एक पैंडा जाए चल सतगुर कोट पैंडा आगे हुए लेत है। सतगुरु की बरकत इन्नी है तुसी एक कदम धर्म वाल पुट्टो तुहानूं बरकतां मिलनियां शुरू हो जाणगियां, पर अंदर दियां मिलनियां। ये नहीं कि बैंक बैलेंस वध जाना, इहदी गारंटी गुरु नहीं देंदा पर बथेरा कुछ मिलता है। तो असी समझना कि एक कदम भी गुरु वाल पुट्टीए तो गुरु अगों के लैन नूं तैयार है। आओ इस तरह का प्यार बनाइए, गुरु वाले बनने की कोशिश करिए, गुरबाणी पढ़िए सुनिए विचारिए, मन को बदलने की कोशिश करिए, सत्संगत में जाके तां बरकतां गुरु दी आपे मिलनियां। आओ जिथे असीं उद्यम करना आर करना उद्यम करके तुसीं आए हो, कई काम छड्ड के भी आए हो जरूरी तो बहुत वड्डियां गल्लां सिर मत्थे प्रवान ने। तुसीं ये तो बुलारे की लोड़ है, नहीं तो इत्थे किसी की लोड़ नहीं। सत्संगत की महिमा बहुत है तो उहदे च तुसीं मुख जिहड़ा गुरुद्वारे दे निशानियां ने, गुरुद्वारे का कॉन्सैप्ट है, उहदे च गुरु अपनी थां है, पर तुहाडा रोल है जे तुसीं इत्थे आउंदे हो या हैगे हो तो गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया जाता, नहीं तो नहीं किया जा सकता। तो भाव है इंपॉर्टेंट फैक्टर तुसीं हो, लेकिन असीं ये समझना असीं गुरु कोलों मत लैण इत्थे आए हैं। जदों असीं इस तरह समझांगे तो फिर साडा मन जिहड़ा निमरता चाह के प्यार बनाना, निमरता चाह के गुरु को जो लैन आए हैं, अपना वखाण नहीं आए कि असीं बड़े वड्डे हैं। उद्यम करके आए हो, सिर मत्थे प्रवान है तो आओ जिथे उद्यम करना आर करना उथे नाल नाल वाहिगुरू अगे अरदास भी करनी कि हे कृपा कर, हे गुरु मैं तेरी चाल अपनी मर्जी नाल चल नहीं सकता, मैं बंधनां च फसिया पिया विकारां दे विच, ते कृपा करके मैनूं अपने पल्ले ना ला लै। हम अंधले बिखै बिखराते क्यों चालां गुर चाली। हे गुरु असी अज्ञानी तेरी चाल नहीं चल सकते, सतगुरु दया करे सुखदाता हम लावे अपन पाली। हे सतगुरु दया करके सानू अपने पल्ले ना ला लै ताकि असी भी तेरे पिछे पिछे तेरी चाल चलीए, उद्यम भी करिए ते अरदास भी करिए जिहदे नाल साडा जीवन सवर जाए। गुरबाणी दी उच्चियां सुच्चियां विचारां करदिआं होइआं भुल्लां दी खिमा बख्शणी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। राम कली महला तीजा।